Well girls, video 2, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. Unit 11, Noise in the Environment, माहौल में शोर. And let's discuss the diary of the day. Today's diary is unit number 11, page 119 F part and page 120 G part, comprehension passage number 13, and your homework would be comprehension passage number 13. First of all girls, page 119 F part. We have to identify dependent and independent clauses in this exercise. Okay, so let's discuss what are the dependent and independent clauses. As you can guess from the name, independent means a clause, a sentence that can stand alone. Okay, that can stand alone and it requires no other sentence to understand it or explain its meaning. It can stand alone. And dependent clause means any clause that requires another sentence to be understood. ठीक है, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो खुद ब खुद समझी जा सकती है, उसको समझने के लिए दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती. और डिपेंडेंट क्लॉज आप नाम से गेस कर सकती हैं कि ये खुद नहीं समझी जा सकती, इसको समझने के लिए दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है. Let's discuss the formal definitions of dependent and independent clauses. Well girls, an independent clause is a group of words that contains a subject and a verb and expresses a complete thought. An independent clause is a sentence. Means an independent clause एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वो कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है और ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. ठीक है, एग्जाम्पल इज जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज. ठीक है, जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज. आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिम अपने केमिस्ट्री क्विज के लिए कैफेटेरिया में उसने मुताला किया. ओके, सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड इजीली एंड इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग एज वेल. Move to the dependent sentence. A dependent sentence is a group of words that contains a subject and a verb but does not express a complete thought. ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज का भी सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन वो कंप्लीट थॉट को, कंप्लीट मीनिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता. A dependent clause cannot be a sentence. ये सेंटेंस नहीं होता, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन. ठीक है, वो अकेला नहीं समझा जा सकता, उसको समझने के लिए दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है. ऑफन अ डिपेंडेंट क्लॉज इज मार्क्ड बाय अ डिपेंडेंट मार्कर वर्ड. ठीक है, ये डिपेंडेंट मार्कर वर्ड ये अब आपको अभी इसकी समझने की ज़रूरत नहीं है. अभी आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि इट एक्सप्रेसेस एन इनकम्प्लीट थॉट. ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी अ सेंटेंस. एग्जाम्पल देखिए, व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज. जब जिम ने कैफेटेरिया में अपने केमिस्ट्री क्विज के लिए मुताला किया. इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? कैन यू अंडरस्टैंड इट? जब जिम ने केमिस्ट्री क्विज के लिए कैफेटेरिया में मुताला किया, देन व्हाट? ठीक है, इससे पहले या इसके बाद अगर कोई सेंटेंस ऐड होगा हम तभी इसको समझ पाएंगे. ठीक है, जैसा कि व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर his chemistry quiz, he met his friend there. ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हैं. he understood his books very well. ठीक है, इसके आगे कुछ भी और लगेगा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो इसको कंप्लीट करेगा, जो इसको कंप्लीट थॉट बनाएगा. ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. ओके गर्ल्स, अब इनको देखिए. If you subscribe to this online service, you will need a password. You will need a password. If you subscribe to this online service, इसको आप अकेले पढ़ें. If you subscribe to this online service, it has no meaning. लेकिन आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, you will need a password. This is now it has a meaning. ठीक है, you will need a password. This is independent clause. And if you subscribe to this online service, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये देखिए, ये कंजंक्शन से सब. प्रीवियस एक्सरसाइज में ये आपको एक्सप्लेन किया गया
कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसा कि एज, आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, वेयरएवर, ठीक है, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब ये आपका इफ़ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, व्हेन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। आपने अपनी प्रीवियस एक्टिविटी में भी ये किया है, ठीक है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि और जज भी कर सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा। व्हेन आई रेड अ नॉवल, ठीक है, व्हेन आई रीड अ नॉवल, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और इनकम्प्लीट थॉट है। व्हेन आई रीड अ नॉवल, व्हेन आई रीड अ नॉवल इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आई लुक फॉर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है, आई लुक फॉर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स। अगर इसके साथ व्हेन आई रीड अ नॉवल ना भी हो तब भी आप समझ सकते हैं कि आई लुक फॉर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, कि मैं उसकी वजाहतों को, उसकी जो है वो ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ठीक है। और व्हेन आई रीड अ नॉवल, अगर व्हेन आई रीड अ नॉवल ना भी लिखें तो आप इंडिपेंडेंट क्लास को अकेले समझ सकते हैं, व्हेन आई रीड अ नॉवल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये देखिए, बिकॉज सप्लाईज वर लिमिटेड, बिकॉज सप्लाईज वर लिमिटेड द स्टोर रैन आउट ऑफ द सेल आइटम्स क्विकली, ठीक है। द स्टोर रैन आउट ऑफ द सेल आइटम क्विकली, इसको अगर आप अकेले पढ़ें कि स्टोर के अंदर से जो सेल आइटम थे वो तेज़ी से ख़त्म हो गए, आप इसको विदाउट एन अदर क्लॉज भी समझ सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट बिकॉज सप्लाईज वर लिमिटेड, ये आप नहीं समझ सकते जब तक आप इसके साथ दूसरी क्लॉज ऐड नहीं करते, बिकॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज इज़ अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज सप्लाईज वर लिमिटेड, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और गर्ल्स, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के बाद भी पुट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और पहले भी, लेकिन इसमें एक स्लाइड से डिफरेंस होता है। अगर ये सेंटेंस के बाद पुट होता है, जैसे कि यू विल नीड अ पासवर्ड इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस ऑनलाइन सर्विस, तो फिर ये यहाँ पे इफ़ से यानी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हो जाएगा और आपको कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस ऑनलाइन सर्विस, तो फिर आप कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको कॉमा नज़र आ रहा है, यू विल नीड अ पासवर्ड, और फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे। सेम इज़ हेयर, कॉमा आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप कॉमा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही क्लॉजेज चली जाती हैं इस तरफ, ठीक है, तो फिर ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि व्हेन आई रीड अ नॉवल आई लुक फॉर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, और बिल्कुल इसी तरह ये द स्टोर रैन आउट ऑफ द सेल आइटम्स बिकॉज सप्लाईज वर लिमिटेड, बिकॉज सप्लाईज वर लिमिटेड। अगर डिपेंडेंट क्लॉज बाद में चली जाएगी तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन अगर पहले होगी तो फिर हमें कॉमा लगाना होगा, ओके। Some more details, some easy detail. I try to give you some easy details so that you may understand it quickly. Okay, अब देखिए यहाँ पे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को डिफरेंट कलर से अलग किया गया है, ठीक है, और आपको दोनों तरह से दिए गए हैं कि सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ डिपेंडेंट क्लॉज बाद में हो या पहले हो, ठीक है। इसको ज़रा देखिए, वी ऑल इंजॉयड द डिनर दैट डैड कुक्ड फॉर अस, ठीक है। अब ये जो ग्रीन पार्ट है ये इसका डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पे ये सेंटेंस के बाद में आया है, वी ऑल एंजॉयड द डिनर दैट डैड कुक्ड फॉर अस, दैट डैड कुक्ड फॉर अस, ओके। ब्लैक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ब्लैक में जो लिखा हुआ है वी ऑल एंजॉयड द डिनर, इसको आप अकेले भी समझ सकते हैं, बट द दैट डैड कुक्ड फॉर अस, इसे आप अकेले नहीं समझ सकते, ओके। इफ़ यू सेट रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है, दिस इज़, अब इफ़ से जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आया है और हम इसको कॉमा से ज्वाइन कर रहे हैं। यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड इफ़ यू सेट रियलिस्टिक गोल्स, अगर आपके जो मकासद हैं हकाइक पे मबनी हैं, यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड, तो आपकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं, ओके। बिफोर द सनसेट्स, बिफोर द सनसेट्स, यहाँ भी डिपेंडेंट क्लास पहले है, कॉमा से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। एंड आई नीड टू मो द लॉन, बिफोर द सन सेट्स आई नीड टू मो द
लॉन, सूरज निकलने से पहले मुझे लॉन की आबियारी करनी है, उसके अंदर गुडाई करनी है, उसको करना है, ठीक है, ठीक करना है। बिफोर द सन सेट्स आई नीड टू मो द लॉन। यहाँ पे आप ग्रीन आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिन्हें आप अकेले नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। और जो ब्लैक में दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उनको आप अकेले भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ द एक्टिविटी गर्ल्स दैट यू हैव टू डू। आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की डिटेल के बाद आई होप कि आप जब हम इसकी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर पाएंगे और इसको सेपरेट कर पाएंगे। लेट्स डिस्कस। आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेज इन द रेलिवेंट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। जो आपको कॉलम दिया गया है, टेबल्स दिए गए हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज का, आपने इन सेंटेंस को रेलिवेंट कॉलम्स में लिखना है। सेंटेंस नंबर 1, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज इट। आसिफ प्लेज हॉकी, आसिफ प्लेज हॉकी एज क्या है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एज ही इंजॉयज इट। So Asif plays hockey is independent clause, as he enjoys it is dependent clause. Asif plays hockey independent, as he enjoys it dependent. Next, Shazia could not catch the bus. Shazia could not catch the bus. ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। अब सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज शी वाज लेट, बिकॉज शी वॉज लेट का अकेले से कोई मतलब नहीं है जब तक वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन नहीं होती। शाजिया कुड नॉट कैच द बस, दिस इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज शी वॉज लेट, दिस इज डिपेंडेंट पार्ट। नेक्स्ट, अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम। अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम, although is the subordinating conjunction, although he knew all the answers, although he knew all the answers, this is dependent, although he knew all the answers, अगर चाहे वो सारे जवाबात जानता था, इसका अलग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अली could not finish his test of mathematics on time, अली मैथमेटिक्स का टेस्ट वक्त पे ख़त्म ना कर सका, इसका पूरा मतलब है, कंप्लीट थॉट है, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, Arifa quickly ate her lunch. Arifa quickly ate her lunch. Independent, as she was very hungry. As subordinating conjunction से join हुआ, as she was very hungry क्योंकि वो बहुत भूखी थी। This is dependent clause जिसका अलग से कोई मतलब नहीं निकलता। Arifa quickly ate her lunch. Arifa ने जल्दी से अपना लंच खाया। This is independent because it is meaningful. It has a complete thought. Okay, girls. Haris is back from work. Haris is back from work, so he must take rest. ठीक है, आई होप अब आप खुद जज कर रहे होंगे और खुद लिख रहे होंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। ओके गर्ल्स, हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क, हारिस काम से वापस आ गया, सो ही मस्ट टेक रेस्ट, तो इसे आराम करना चाहिए। अब तो इसे आराम करने का अलग से कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट थॉट, बट हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क, हारिस काम से वापस आ गया, दिस इट हैज़ अ कंप्लीट थॉट, इट इज़ इंडिपेंडेंट। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए, दिस इज़ इंडिपेंडेंट। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, दिस इज़ डिपेंडेंट। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, दिस इज़ डिपेंडेंट। ओके गर्ल्स, यहाँ पे इस पेज पे सेपरेट किया है आपके लिए ताकि आप इसको और आसानी से समझ सकें। आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेज इन द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। नंबर 1, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अलग अलग हो गए। ओके, इसी तरह हर सेंटेंस हम करेंगे। शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट। ओके, अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम, ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स, ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स डिपेंडेंट है। आरिफा क्विकली एट हर लंच, इंडिपेंडेंट, as she was very hungry, dependent. Haris is back from work, independent, so he must take rest, dependent. You must work hard, independent, and if you want to succeed in life, dependent. ओके गर्ल्स, ये कॉलम्स में आपके लिए अलग अलग कर दिए हैं, आप इनको अपने रेलिवेंट कॉलम्स में लिखिए, ठीक है, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो तो उसको काइंडली ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू गर्ल्स।